Hello students, in this video we are going to discuss limitations of crystal field theory, some bonding in metal carbonyls and some questions based on the previous studies जो हमने किए हैं. तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का दैट इज़ द एनायनिक लिगेंड्स. अब इसमें क्या हो गया, एनायनिक लिगेंड्स में बात ये है कि हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है. क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस की वजह से होती है. अब अगर लिगेंड्स एनायनिक हैं तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होनी चाहिए. रिपल्शन ज़्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि एनायनिक लिगेंड्स में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, एनर्जी डिफरेंसेस, और आयनिक जो कैटायनिक हैं या न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इस चीज़ को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एनायनिक लिगेंड्स जो हैं उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज़ नॉर्मल फॉर न्यूट्रल एज वेल एज एनायनिक लिगेंड्स. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. इस चीज़ को स्प्लिटिंग इफ़ेक्ट को जो है ज़्यादा नहीं शो कर पाते हैं एनायनिक लिगेंड्स. तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. दूसरी बात जो है दैट इज़ रिलेटेड टू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया ना. इन्होंने बोला कि पॉइंट चार्जेस हैं, जो भी हैं बॉन्ड बना रहे हैं, मेटल हो लिगेंड हो, वो क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं, और उसके बीच में प्योरली कैसा है, आयनिक बॉन्ड है. तो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड को डिनाई कर दिया. लेकिन ऐसा नहीं है. इन सम केसेस कोवेलेंट कैरेक्टर डज एग्जिस्ट, जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मेटल कार्बोनिल्स में पढ़ेंगे. उसमें जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसको डिनाई कर दिया उसने सीधा सीधा. तो इस तरह से इनकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के. मेन जो ये हैं वो यही हैं. तो इसी जो भी थ्योरी आती है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो बन ही जाती हैं. कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. तो मेटल कार्बोनिल्स क्या हैं, उसमें क्या है कि CO, इसको हम रिप्रेजेंट, कार्बोनिल को रिप्रेजेंट करते हैं CO से. दिस इज़ द लिगेंड. ये जो है हम यहाँ पर होमोलिप्टिक की बात करेंगे. होमोलिप्टिक अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लिगेंड सेम होता है. तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल है. तो होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स की हम बात करने वाले हैं इसमें. तो इसमें जो मेन है आपके सिलेबस में, वो सिर्फ इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, और ये ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो शो होता है. बॉन्डिंग इसकी हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स किस तरह से होती है. इसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. ओके. तो और दूसरी बात जो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है और पाई बॉन्ड कैरेक्टर दोनों ही होते हैं. सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड में आपको देखने को मिलेंगे. तो मेटल और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनता क्यों है? वो बनता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर. डोनेशन करता है लोन पेयर की. कौन करता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बोनिल. कार्बन जो है कार्बोनिल का, उसके पास लोन पेयर होता है, उसको वो डोनेट कर देता है किसको? मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है वहाँ पर, उसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है. एज इन आपके पास कोई मेटल है, इसके ऑर्बिटल्स रहेंगे. कार्बोनिल जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहते हैं. कार्बोनिल का ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर
लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बोनिल है अपना लोन पेयर मेटल को दे देता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से जो मेटल और कार्बोनिल जो है उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो किसकी वजह से बनता है? इट्स बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम donation of pair of electron from metal from filled d orbital, from filled d orbital of, so donation of pair of electron from filled d orbital of metal। इसमें कौन डोनेट करता है पाई बॉन्ड के लिए? मेटल जो है वो अपना डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कार्बोनिल का, उसमें जो है ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ये मेटल है, इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, राइट। और आपने ये चीज़ें पढ़ भी रखी हैं ऑलरेडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपको याद हो तो। कार्बोनिल, इनके पास दो ये बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग के बीच में ये डोनेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एंड दीज फॉर्म्स पाई बॉन्ड्स। So these are the pi bonds। तो इस तरह से मेटल कार्बोनिल में सिग्मा बॉन्ड करेक्टर भी होता है और पाई बॉन्ड करेक्टर भी होता है। इसको अगर हम एक फिगर में डालने की करें कोशिश, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तुम हो गए मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल्स और ये हो गया मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल। कार्बोनिल पे आते हैं, इसके पास भी एक होगा फिल्ड ऑर्बिटल, बाकी आपका पाई बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग है ऑक्सीजन, इस तरह से। अब यहाँ पर इनके पास मेटल के फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हियर इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स को। और अब हम थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उतना भी नहीं है, बट स्टिल वी मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ। सो सबसे पहले है डेका कार्बोनिल मैंगनीज डाई मैंगनीज। डेका यानी कि 10 कार्बोनिल्स हैं और डाई क्या है? मैंगनीज। ओके, नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, उसी तरह से हम इसको नाम देंगे डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। ओके, सो इन दिस केस मैंगनीज दो हैं तो मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड रहेगा। फिर है कार्बोनिल्स, कितने हैं? 10 है, तो 5 इसके साथ रहेंगे और 5 इसके साथ रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। CO CO CO, इस तरह से हम एक रिप्रेजेंट हो गया, अनदर कार्बोनिल कार्बोनिल। इस तरह से हम डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंपल अगर देखा जाए तो हम ले लेते हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन या फेरेट। तो इसमें जो है आपके पास स्ट्रक्चर होगा
पहले फार्मूला लिखते थे FeCO5 इस तरह से। तो मैं इसको बनाऊंगी Fe 1 2 3 और जो दो रहेंगे वेज है ये आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम इसके कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनमें आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज़ करना या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को स्टडी करना, उन सब से रिलेटेड हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज़ द अबाउट योर थ्योरेटिकल portion of your chapter coordination compounds. With this, our chapter is over. Thank you.